हेलो स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज जो हम लोग केमिस्ट्री में एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो हमारा चैप्टर चल रहा था हेलो एल्केन, तो उसका एक नया टॉपिक है क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3, ठीक है, CHCl3, जिसका IUPAC नेम होता है ट्राई क्लोरोमेथेन। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे पहले वीडियो में। इसका इसका IUPAC जो है बताया था हेलो एल्केन का, उसमें जो हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार से हेलो एल्केन का जो है नामकरण वगैरह करते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। जो ये विधि पढ़ने वाले हम लोग एथिल अल्कोहल के द्वारा जो है क्लोरोफॉर्म बनाएंगे। ये एक जो है लेबोरेटरी मेथड है, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं हम लोग प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला में इस विधि द्वारा जो है क्लोरोफॉर्म को बनाया जाता है। इस विधि में हम लोग जो है एथिल अल्कोहल लेते हैं। एथिल अल्कोहल का जो है सूत्र होता है C2H5OH, ठीक है, याद रखिएगा, C2H5OH एथिल अल्कोहल लेते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर लेते हैं, जिसका फार्मूला होता है CaOCl2, जिसको हम लोग विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। और साथ ही साथ जल लेते हैं। तो ये तीन चीज़ लेकर, यानी ये तीन पदार्थ लेकर जो है हम लोग क्लोरोफॉर्म का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये जो रिएक्शन होता है, यानी एथिल अल्कोहल के द्वारा हम लोग क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं। एथिल अल्कोहल की विरंजक चूर्ण से क्रिया कराते हैं, ठीक है, और जो है क्लोरोफॉर्म बनाते हैं, साथ ही साथ जल मिलाते हैं। तो ये रिएक्शन ऐसे पूछा आता है, क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की विरंजक चूर्ण से या ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया कराई जाती है। तो इस प्रकार से रिएक्शन ये पूछा जाता है, या सीधा सीधा आपसे पूछ सकता है कि एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से भी पूछा जाता है। तो ये जो रिएक्शन है, यानी क्लोरोफॉर्म बनाने की ये जो विधि है, ये विधि 4 स्टेप में कंप्लीट की जाती है। जो पहला स्टेप होता है, उस पहले स्टेप को जो हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर का जल अपघटन। क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का जल अपघटन कराते हैं हम लोग, यानी जल उसमें मिलाते हैं। तो पहला स्टेप हमारा बनेगा ब्लीचिंग पाउडर का जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ये पहला स्टेप होता है इसमें। देखिए, इस स्टेप में होता क्या है, देख लीजिए ध्यान से। ब्लीचिंग पाउडर लेते हैं हम लोग CaOCl2, और उसके बाद इसका हम जल के साथ अपक्रिया होती है। तो ब्लीचिंग पाउडर एक पाउडर नुमा होता है, पाउडर के समान होता है, जिसको विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है। विरंजक चूर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें विरंजक का गुण पाया जाता है, यानी किसी भी पदार्थ का ये जो है रंग उड़ाने की क्षमता इसमें होती है, ठीक है। तो इसको जल के साथ जब मिलाएंगे तो जाहिर सी बात है, ये पाउडर होता है, जल के साथ मिलाएंगे तो एक पेस्ट बनेगा, ठीक है। वो पेस्ट बनता है इसका है। तो यहाँ पर देखिए जल अपघटन होता है, तो ये H+ और OH- में टूटता है और CaCl2 के साथ जो है क्रिया कर लेता है। तो ये बनाता क्या है, CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस यहाँ से क्लोरीन गैस निकलती है। क्या निकलता है? क्लोरीन गैस निकलती है। यानी ये दो चीज़ें प्राप्त होती हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन, ठीक है, ये दोनों चीज़ें प्राप्त होती है पहले स्टेप में। अब दूसरा स्टेप क्या है इसका, ये भी देख लेते हैं। तो ये जो क्लोरीन होती है, ये जो हम एथिल अल्कोहल मिलाते हैं क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए, इस एथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देता है, ठीक है। तो दूसरा स्टेप हमारा क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल का Cl2 के द्वारा ऑक्सीडेशन, Cl2 के द्वारा ऑक्सीकरण कहें या ऑक्सीडेशन कहें, एक ही चीज़ है, ऑक्सीकरण। ये हमारा दूसरा पद बन जाता है, ठीक है। चलिए, इसका रिएक्शन जो हम लोग ऊपर देख लेते हैं। पहले रिएक्शन में आप याद रखिएगा, ये जो अपक्रिया है क्लोरोफॉर्म बनाने की, ये 4 पदों में पूर्ण होती है। पहला पद हमने आपको बताया, ब्लीचिंग पाउडर का जल अपघटन कराते हैं। दूसरे पद में क्या होता है, जल अपघटन कराने पर जो क्लोरीन गैस निकलती है, वो क्लोरीन गैस जो होती है इस एथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देती है, ठीक है। तो दूसरा पद का रिएक्शन ये हो जाएगा। इसका रिएक्शन यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम। तो एथिल अल्कोहल का फार्मूला CH3CH2OH प्लस Cl2 के द्वारा ऑक्सीडेशन होगा। Cl2 एक ऋण विद्युतीय परमाणु है, और आपको पता होगा ऑक्सीकरण की जो कॉन्सेप्ट है उसमें बताया गया होगा कि ऑक्सीजन या किसी अन्य ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना भी ऑक्सीडेशन ही कहलाता है, ठीक है। या ऑक्सीजन या कोई अन्य ऋण विद्युतीय तत्व किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण भी कर सकता है। तो क्लोरीन जो है एक प्रकार से एक ऋण विद्युतीय तत्व होता है जो इसका ऑक्सीडेशन कर देगा।
और आपको पता है कि एथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड में होता है। एथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किस में होता है? ऑक्सीकरण एल्डिहाइड में होता है। जितने कार्बन का एथिल अल्कोहल होगा उतने कार्बन का एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो कितने कार्बन का एथिल अल्कोहल है? 2 कार्बन का, तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा। उसका फार्मूला होगा CH3CHO। ठीक है, प्लस अब CH3CHO यहाँ से निकल गया तो बच्चा क्या? यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए होंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन का निकलना भी तो ऑक्सीडेशन ही है। तो 2 हाइड्रोजन जो निकले होंगे वो Cl के साथ 2HCl बना लिए होंगे। क्या बना लिया? 2HCl। इस तरह से दूसरे पद में हमें क्या प्राप्त हुआ? एसिड एल्डिहाइड प्राप्त हो गया। एसिड एल्डिहाइड प्राप्त हो गया। लेकिन हमें बनाना क्या है? क्लोरोफॉर्म बनाना है। तो ये दूसरा पद हुआ। दूसरे पद में जो है क्या होता है? एथिल अल्कोहल का क्लोरीन के द्वारा ऑक्सीकरण होता है और एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, अब चलिए देखिए तीसरा पद क्या है इसी रिएक्शन में। तो इस रिएक्शन का तीसरा पद है, जो एल्डिहाइड है ये जो प्राप्त होता है, इसका पुनः जो क्लोरीन गैस होता है इसमें पहले स्टेप में निकलता है, वो क्लोरीन गैस जो है इसका क्लोरीनीकरण कर देता है। तो देखिएगा CH3, यानी हम पहले लिख लें स्टेप का नाम, तो क्या हो जाएगा? तीसरे स्टेप का नाम एसिड एल्डिहाइड का क्लोरीनीकरण। ये हमारा तीसरा स्टेप बनेगा। तो एक बार फिर से जो है एसिड एल्डिहाइड का फार्मूला लिखते हैं, CH3CHO प्लस क्लोरीनीकरण होगा यहाँ पर Cl2 के साथ, फिर से होगा क्लोरीनीकरण करेगा। अब देखिए इसमें होगा क्या? क्लोरीनीकरण में जो क्लोरीन होगा इसके अल्फा हाइड्रोजन को निकालेगा। अल्फा हाइड्रोजन क्या है? ये मुख्य क्रियात्मक समूह है। CHO जो है ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन और उससे जुड़ा हाइड्रोजन जो है अल्फा हाइड्रोजन होता है, जो अम्लीय नेचर का होता है। इस कारण वो Cl के साथ जो है निकल जाएगा। किस रूप में निकलेगा? HCl के रूप में। तो एक Cl और एक H निकलेगा, यानी 3 H हैं तो तीनों H निकलेंगे और 3 Cl यहाँ पर जुड़ेंगे। तो बनेगा क्या? CCl3CHO बनेगा और प्लस यहाँ से 3 H निकला और वो 3 Cl के साथ 3 HCl बना लेगा। क्या बना लेगा? 3 HCl बना लेगा। तो ये तीसरा स्टेप हमारा एसिड एल्डिहाइड का क्लोरीनीकरण हुआ, यानी क्लोरीन इसमें जुड़ा। जैसे आपने पढ़ा होगा मेथेन का क्लोरीनीकरण मुक्त मूलक अपक्रिया में। ठीक है, उसी प्रकार से ये अपक्रिया होती है। यहाँ पर जो बनता है इसका नाम हम लोग, एक कॉमन नेम होता है जो कि होता है क्लोरल। क्या होता है? क्लोरल। या इसको हम लोग जो है, चूंकि एसिड एल्डिहाइड का ट्राई क्लोरो व्युत्पन्न है, यानी 3 क्लोरीन जुड़ा हुआ है एसिड एल्डिहाइड में, इसलिए इस प्रोडक्ट को हम लोग ये भी बोल सकते हैं ट्राई क्लोरो एसिड एल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। ट्राई क्लोरो एसिड एल्डिहाइड या क्लोरल का फेमस नेम होता है। ठीक है, तो ये तीसरा स्टेप हो गया। अब चौथा और लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा इसका, वो देख लीजिए आप लोग रिएक्शन को जो है उतारते भी रहिएगा, साथ साथ समझते रहिएगा। अगर ना उतार पाए हो तो वीडियो को जो है पॉज कर लीजिएगा या बैक कर लीजिएगा और फिर से जो है उतार लीजिएगा रिएक्शन को। चौथा जो स्टेप बनता है हमारा, जो हमारा क्लोरल प्राप्त होता है, ये जो चीज़ प्राप्त होता है इसका क्षारीय अपघटन होता है। जो पहले स्टेप में क्षार बना था, कौन सा? COH का होल ट्वाइस बना था। तो देखिए क्लोरल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? क्लोरल को लिख सकते हैं CCl3CHO। ठीक है, क्लोरल को क्या रख सकते हैं? CCl3CHO। इसके अगर 2 मोल लिए जाएं, CCl3CHO के कितने मोल? 2 मोल लिए जाएं और प्लस इसका क्षारीय अपघटन कराया जाए, तो इस स्टेप का नाम हो जाता है, लिख दीजिए आप लिखना चाहे तो, ये जो चौथा स्टेप है उसका नाम हो जाता है क्लोरल का क्षारीय अपघटन, क्योंकि क्षार के साथ क्रिया होती है जो पहले पद में क्षार हमारा बना था। ठीक है, तो चौथे स्टेप का नाम क्या है? क्लोरल का क्षारीय अपघटन। क्लोरल का क्षारीय अपघटन। क्षारीय अपघटन। ठीक है, तो हमने क्या किया है सिस्टम में? 2 मोल लिया है क्लोरल का। आप अपनी इच्छा अनुसार जो है 2 मोल ले सकते हैं। ठीक है, 2 मोल हमने जो है क्लोरल का लिया और उसका क्षारीय अपघटन कराया। क्षारीय अपघटन में COH का होल ट्वाइस के साथ हो रहा है, तो ये चीज़ लिखते हैं COH का होल ट्वाइस, इस प्रकार से लिख देते हैं हम। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, OH ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, OH। ठीक है, यहाँ से CCl3 और यहाँ से H,
यहाँ से CCl3 और यहाँ से H, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, 2 मोल क्लोरोफॉर्म का बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 2 मोल क्लोरोफॉर्म का बनाएंगे। तो इस रिएक्शन को हम इधर लिख दे रहे हैं। तो CCl3 यहाँ से निकलता है और यहाँ से H निकलता है, ये मिलकर जो है क्या बनाते हैं 2CHCl3, 2CHCl3, यही हमारा क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म है। अब जो बचा उसको नोट कर लीजिए। तो बचा क्या है, CHO बचा और वो बचा, तो इसको हम लिख सकते हैं HCOO। यहाँ पर क्या बचा, CHO और वो, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, HCOO। कितनी बार है, 2 बार, क्योंकि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और 2 बार इससे किससे जुड़ेगा, Ca से जुड़ेगा। इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम फार्मेट, एक साल्ट है ये, कैल्शियम फार्मेट, 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 ठीक है। कैल्शियम फार्मेट बना और क्लोरोफॉर्म बन गया, जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट है, यही हमें बनाना था। तो इस तरह से जो है हम लोग एथिल अल्कोहल का विरंजक पूर्ण चूर्ण से जो है क्रिया द्वारा जो है हम लोग जो है क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर सकते हैं। इस अपक्रिया में 4 पद प्रयुक्त किए जाते हैं। पहला पद क्या है, पहला पद है हम लोग जो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर है उसका जल अपघटन कराएंगे। ब्लीचिंग पाउडर का जल अपघटन कराते हैं तो क्या बनता है, CH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जल बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक पेस्ट बनता है जो कि क्षारीय होता है, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या कराएंगे हम लोग, जो एथिल अल्कोहल है वो क्लोरीन गैस जो पहले स्टेप में प्राप्त हुई है वो उसका जो है ऑक्सीडेशन कर देगा, एल्डिहाइड बना देगा। अब उसके बाद तीसरे स्टेप में क्या होगा, एसिड एल्डिहाइड जो हमारा बना था उसका फिर से क्लोरीनीकरण होगा, और उसमें क्या होगा, जो एसिड एल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन है 3 के तीनों वो निकल जाएंगे और वहाँ पर Cl जुड़ जाएगा, यानी क्लोरल बन जाएगा। और चौथे स्टेप में हम जो क्लोरल बना उसका जो है क्षारीय अपघटन करा देंगे CH के होल ट्वाइस के साथ। तो जो है यहाँ से H और यहाँ से CCl3 यानी 2 मोल जो है CHCl3 के बन जाएंगे, क्लोरोफॉर्म के बन जाएंगे, और क्या बन जाएगा, कैल्शियम फार्मेट बन जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है एथिल अल्कोहल की विरंजक चूर्ण से क्रिया द्वारा जो है क्या नाम है, क्लोरोफॉर्म बना ली। आपसे जैसे मान लीजिए जाए कि एसिड एल्डिहाइड द्वारा पूछ रहा है, तो एसिड एल्डिहाइड द्वारा पूछ रहा है तो आपको जो है शुरुआती स्टेप नहीं करना है, तीसरे स्टेप से चलेंगे। देखिए दूसरे स्टेप के लास्ट में हमने जो है एसिड एल्डिहाइड बना लिया था, और आपसे पूछा एसिड एल्डिहाइड से कैसे बनाएंगे, तो तीसरे स्टेप से आप चलेंगे और जो उसको प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं। अब देखिए एक रिएक्शन इसमें और बनता है क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। एथिल अल्कोहल के साथ साथ हम लोग को जो है एक रिएक्शन और इसी भी पूछा आता है, एसीटोन से कैसे बनाएंगे। तो अगला जो है क्लोरोफॉर्म बनाने का जो मेथड है बी हमारा, वो एसीटोन से, ठीक है। एसीटोन से हम लोगों को क्लोरोफॉर्म बनाना है, एसीटोन से। इसमें भी सेम प्रोसेस होते हैं, ब्लीचिंग पाउडर एसीटोन मिलाया जाता है। एसीटोन का फार्मूला होता है CH3COCH3 प्लस ब्लीचिंग पाउडर, वही चीज़, ठीक है, प्लस जल। सेम चीज़ें यहाँ पर होती हैं, लेकिन यह अभिक्रिया जो है 3-4 पद जैसे वहाँ पर एथिल अल्कोहल वाले में होता था, यहाँ पर 3 ही पद प्रयोग किए जाते हैं। जो पहला पद है वो सेम होगा, वही चीज़ कि ब्लीचिंग पाउडर का जल अपघटन, ब्लीचिंग पाउडर का जल अपघटन होगा, ठीक है। और क्या बनेगा भाई, सबको पता है ब्लीचिंग पाउडर का जल अपघटन कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और क्लोरीन गैस निकलेगी, ठीक है। तो क्या होगा देख लीजिए, CaOCl2 प्लस H2O क्या बनने वाला है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। ये पहला पद सेम रहेगा। दूसरा पद में क्या होता है, हम लोग यहाँ पर एथिल अल्कोहल वहाँ पर लेते थे, यहाँ पर हमने एसीटोन लिया है एथिल अल्कोहल की जगह पे। तो दूसरे पद में क्या होता था, एथिल अल्कोहल का क्लोरीनीकरण होता था, सॉरी एथिल अल्कोहल का क्लोरीन के साथ ऑक्सीडेशन होता था। दूसरे स्टेप में क्या होता था, एथिल अल्कोहल का क्लोरीन के साथ जो है ऑक्सीडेशन होता था। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन होगा नहीं, क्योंकि वैसे कीटोन का ऑक्सीडेशन इतना आसान नहीं होना, तो इसलिए ऑक्सीडेशन ना होकर तीसरे स्टेप पे डायरेक्ट हम आएंगे। तो क्या हो जाएगा, तीसरा स्टेप हमारा एसीटोन का क्लोरीनीकरण हो जाएगा। तीसरा स्टेप यहाँ पर जो दूसरा स्टेप बनेगा हमारा, जैसे वहाँ पर जो तीसरा बनता था यहाँ पर दूसरा बनेगा। तो वहाँ पर तीसरे स्टेप में क्या होता था, एथिल अल्कोहल का क्लोरीनीकरण, यहाँ पर हम लोग एसीटोन का क्लोरीनीकरण कराएंगे। तो एसीटोन का क्लोरीनीकरण, क्लोरीनीकरण मतलब क्लोरीन के साथ क्रिया होगी, क्लोरीन इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है। इस सिस्टम में देखिए होगा क्या, एसीटोन का फार्मूला लिखिए CH3COCH3, क्लोरीनीकरण जाहिर सी बात है क्लोरीन के साथ ही होगा,
सेम रिएक्शन वैसे यहाँ पर भी होगा, इनके जो अल्फा हाइड्रोजन है वो निकलेंगे। किसी एक और का अल्फा हाइड्रोजन निकाल दीजिए, इधर का मान लीजिए निकाल दीजिए, तो बनेगा क्या, ये मुख्य क्रियात्मक समूह है, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा। ये भी अल्फा कार्बन ही है, चाहे यहाँ से निकालिए चाहे यहाँ से, कोई भी आप एक जो है साइड से तीनों हाइड्रोजन को बाहर कर दीजिए और 3 Cl यहाँ पर जोड़ दीजिए। मान लीजिए इधर से बाहर कर रहे हैं तो ये बन जाएगा CCl3 CO CH3 और 3 जो Cl निकले वो H के साथ 3 HCl बना लिए। इसका नाम क्या हो जाता है, जैसे वहाँ पर बना था क्लोरल या ट्राईक्लोरोएसिटल्डिहाइड, तो उसी प्रकार से इसको हम लोग ट्राईक्लोरोएसीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राईक्लोरोएसीटोन, क्योंकि एसीटोन का ट्राईक्लोरो व्युत्पन्न है तो इसका नाम हो जाता है ट्राईक्लोरोएसीटोन। ये दूसरा स्टेप हो गया। अब उसके बाद तीसरा स्टेप क्या होता था, वहाँ पर क्लोरल बनता था तो उसको हम लोग क्षारीय अपघटन चौथे स्टेप में कराते थे। तो चौथे यहाँ पर जो है एक स्टेप गायब होता है, स्टेप होता नहीं है, जो एथिल अल्कोहल के ऑक्सीडेशन वाला होता है उस तरह से यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता नहीं है, तो एक स्टेप इसमें कम है। तो हमारा तीसरा स्टेप लास्ट स्टेप बनेगा। तो तीसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, देख लीजिए, तीसरा स्टेप हमारा होगा जो यहाँ पर बना है ट्राईक्लोरोएसीटोन का, ट्राईक्लोरोएसीटोन का क्षारीय अपघटन, जो क्षार बना था पहले स्टेप में, क्षारीय अपघटन। ये हमारा जो है तीसरा और अंतिम स्टेप होगा क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए। ठीक है, देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए इसका फार्मूला लिख लीजिए। पहले जो ट्राईक्लोरोएसीटोन बना था तो क्या बना था, CCl3 CO CH3, सेम वही चीज़, इसके भी 2 मोल ले लिया जाए, CCl3 CO CH3, इसके हमने 2 मोल लिए, प्लस कर दीजिए और इसकी क्रिया करा दें फिर वही चीज़ COH के होल ट्वाइस के साथ। ठीक है, हमने ऐसे लिख दिया COH के होल ट्वाइस, जैसे वहाँ पर जो है CCl3 निकलता था, इसका CCl3 और इसका H। ठीक है, इधर हम नीचे रिएक्शन लिख दे रहे हैं, नीचे चलो बगल में ही लिख देते हैं। तो क्या बनेगा भाई, आगे 2 मोल CHCl3 के निकल जाएंगे। CHCl3 के कितने मोल, 2 मोल, और प्लस क्या बनेगा, अब देख लीजिए यहाँ पर बचा क्या, CH3COO कितनी बार है, CH3COO 2 बार है, तो लिखेंगे CH3COO का होल ट्वाइस और किससे जुड़ेगा जाकर, Ca से। तो यहाँ पर जो साल्ट बनेगा वो होगा कैल्शियम एसीटेट, वहाँ पर क्या बना था, कैल्शियम फार्मेट, बस इतना अंतर होता है। इसका नाम होगा कैल्शियम एसीटेट, ये साल्ट है एक, और हमारा जो प्रोडक्ट बना क्या बना, क्लोरोफॉर्म, ये बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जो है 2 रिएक्टेंट के साथ एक बार जो है एथिल अल्कोहल की ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया द्वारा जो है क्लोरोफॉर्म को प्राप्त किया, और दूसरा जो रिएक्शन देखा एसीटोन की जो है हमने ब्लीचिंग पाउडर द्वारा क्रिया से जो है क्लोरोफॉर्म को प्राप्त किया। दोनों स्टेप में अंतर क्या है, पहले स्टेप जो है, पहला जो रिएक्शन था यानी ब्लीचिंग पाउडर से की जो है एथिल अल्कोहल से क्रिया द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण, क्लोरोफॉर्म का निर्माण, वो जो क्रिया थी वो 4 पद में हुई थी। पहला जो पद था उसमें क्या था कि ब्लीचिंग पाउडर का जल अपघटन हुआ था और क्या बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जल बना था। दूसरा जो स्टेप हुआ था एथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ था क्लोरीन की उपस्थिति में। ठीक है, और ऑक्सीडेशन होगा एथिल अल्कोहल का तो क्या बनेगा, अल्कोहल का होता है तो एल्डिहाइड बनता है, तो जाहिर सी बात है 2 कार्बन का अल्कोहल है तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड बनेगा, और यहाँ पर भी क्लोरीन निकलेगी, HCl निकलेगा। उसके बाद जो तीसरा पद था, तीसरे पद में हम लोग जो एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हुआ उसका क्लोरीनीकरण कराया, यानी जितने भी हाइड्रोजन थे अल्फा हाइड्रोजन वो निकले थे क्लोरीन के साथ HCl के रूप में, और हमें क्लोरल प्राप्त हुआ था। और चौथे स्टेप में जो क्लोरल प्राप्त हुआ था उसके 2 मोल लेकर हमने क्षारीय अपघटन COH के होल ट्वाइस के साथ करा दिया, इसका CCl3 निकला और उसका H निकला, CHCl3 के रूप में निकल गया और कैल्शियम फार्मेट का एक साल्ट बन गया। ये 4 स्टेप होते थे एथिल अल्कोहल से क्या नाम है, ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया द्वारा क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। अब दूसरा जो रिएक्शन बताया एसीटोन से हमें अगर बनाना है तो एसीटोन का जो है ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता है, इस कारण जो है हम लोग यहाँ पर एक स्टेप को गायब करेंगे, जहाँ पर एथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते थे क्लोरीन के साथ, वो स्टेप यहाँ पर नहीं रखेंगे, बाकी तीनों स्टेप रहेंगे। तो पहला स्टेप इसका क्या बन जाएगा, वही चीज़ ब्लीचिंग पाउडर की जल से क्रिया, क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस मुक्त होगी।
फिर दूसरा स्टेप हमारा बन जाएगा क्या, एसीटोन का क्लोरीनीकरण बन जाएगा। एसीटोन का क्लोरीनीकरण, जो कि वहाँ पर क्या होता था, ऑक्सीडेशन वाला होता है, वो हटा देंगे हम लोग। तो एसीटोन का क्लोरीनीकरण कराएंगे, इसका भी जो है अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, जितने भी अल्फा हाइड्रोजन थे वो निकल जाएंगे। ठीक है, एक और के, चाहे आप इस CH3 का निकाल दीजिए या इधर वाले CH3 का जो H है वो निकाल दीजिए और वहाँ पर क्लोरीन को ऐड कर दीजिए। ठीक है, आपका क्या बन जाएगा, ट्राईक्लोरो एसीटोन बन जाएगा, यानी CCl3COCH3 बन जाएगा। अब ट्राईक्लोरो एसीटोन का हम लोग लास्ट में क्या कराएंगे, क्षार अपघटन करा देंगे, यानी COH के वोल्टेज के साथ क्षारीय अपघटन करा देंगे। CCl3 इधर से जाएगा और उधर से H जाएगा, यानी CHCl3 के रूप में 2 क्लोरोफॉर्म के मोल मिल जाएंगे और साथ साथ हमारा जो साल्ट प्राप्त होगा वो कैल्शियम एसीटेट प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने जो है क्लोरोफॉर्म एसीटोन के द्वारा और एथिल अल्कोहल के द्वारा बनाना सीख लिया। आप लोग जो है इस वीडियो को 1-2 बार जरूर देखिएगा, 2 बार कम से कम जरूर देखिएगा, आपको एक एक स्टेप याद हो जाएगा। ठीक है, इस रिएक्शन में जो है आपको स्टेप याद करना है कि कितने पद में कौन सी अपक्रिया पूरी होती है। ठीक है, पद इसके बहुत महत्वपूर्ण है। तो 4 पद एथिल अल्कोहल के लिए और 3 पद एसीटोन के लिए आप लोग जो है इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, ये पद खुद ब खुद याद हो जाएंगे। ठीक है, और 1-2 बार एक्सरसाइज करिए, बहुत ही अच्छे प्रकार से अपक्रिया याद हो जाएगी। और ये अपक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अंसाल में कई बार जो है मिलेगा कि अपक्रिया पूछी गई है। ठीक है, किस रूप में पूछी जाती है कि क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया कराते हैं, या क्या होता है जब एसीटोन की ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया कराते हैं। तो प्रोडक्ट वही सेम रहेगा हमारा। ठीक है, यहाँ पर जल के बारे में नहीं कहता है क्वेश्चन में। ठीक है, या जल के साथ क्रिया कराई जाती है, ऐसे भी बोल सकता है बाई चांस। एक तो ऐसे भी पूछ सकता है कि एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त करेंगे या एसीटोन से क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त करेंगे। तो इस रूप में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो उनको ध्यान में रखते हुए आप लोग जो है इस दोनों रिएक्शन को अच्छे प्रकार से जो है रिवाइज कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी है आप जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो है हमारी आने वाली सभी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।